नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश सरकार की धान खरीदी योजना इस बार गंभीर अव्यवस्थाओं का शिकार हो गई है। जिले में खरीदी केंद्रों पर बड़ी मात्रा में धान डंप पड़ा है, जिसे सुरक्षित रखना चुनौती बन गया है। बारिश और जलभराव के कारण यह धान खराब होने की कगार पर है। किसानों की मेहनत का यह धान प्रशासनिक लापरवाही के चलते बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। प्रारंभिक तैयारियों के बावजूद उठाव में फेल। रीवा जिले की कलेक्टर प्रतिभा पाल ने खरीदी शुरू होने से पहले बारदाने की आपूर्ति और धान उठाव को प्राथमिकता दी थी। बारदाने की व्यवस्था तो संतोषजनक दिख रही है, लेकिन धान के उठाव में भारी अव्यवस्था देखने को मिल रही है। 2 दिसंबर 2024 से शुरू हुई खरीदी प्रक्रिया में 23 दिसंबर तक भी अधिकांश केंद्रों पर धान का उठाव नहीं हो पाया है। कई केंद्रों पर धान से भरे ट्रक खड़े हैं, लेकिन सही समन्वय और योजना के अभाव में ये आगे नहीं बढ़ पा रहे। केंद्रों पर जगह की कमी से धान खुले में पड़ा है, जिससे इसे सुरक्षित रखना लगभग असंभव हो गया है। बारिश का पानी प्लास्टिक शीट से रोका जा सकता है, लेकिन जमीन से आने वाले पानी को रोकना मुश्किल हो रहा है। इससे करोड़ों रुपए की धान बर्बादी की आशंका बढ़ गई है। प्रशासनिक लापरवाही उजागर। इस स्थिति को लेकर नागरिक आपूर्ति निगम के जिला महाप्रबंधक पीयूष माली से बात की गई। उन्होंने कहा कि उठाव कार्य शुरू हो गया है और समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन सड़कों पर खड़े ट्रक और ट्रैक्टरों की लंबी कतारें प्रशासनिक दावों की पोल खोल रही हैं। प्रभावित केंद्रों पर किसानों की लंबी कतारें हैं और वाहनों को खड़ा करने के लिए भी जगह नहीं है। धान खरीदी केंद्रों पर तलाई जैसी स्थिति बन गई है। इससे स्पष्ट है कि समुचित व्यवस्था के अभाव में स्थिति बिगड़ रही है। किसानों में बढ़ता आक्रोश। धान उठाव में देरी से किसानों में रोष बढ़ता जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो सका है। खाद्य विभाग, सहकारिता विभाग और नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन व्यावहारिक समाधान नहीं मिल पा रहा। केंद्रों पर तैनात कर्मचारियों की स्थिति भी दयनीय है। विभागों के बीच समन्वय की कमी और संसाधनों की अपर्याप्तता से कर्मचारियों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी योजनाओं पर सवालिया निशान। मध्य प्रदेश सरकार की धान खरीदी योजना रीवा और मऊगंज में पूरी तरह से अव्यवस्था की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। किसानों को उचित व्यवस्था न मिलने से सरकार की योजनाओं की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं। यदि समय पर उठाव नहीं हुआ तो भारी मात्रा में धान बर्बाद हो सकता है, जिससे किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। क्योंकि अगर उठाव कराने में देर होगी तो किसानों का पैसा भी लेट से आएगा। यह स्थिति न केवल प्रशासनिक विफलता को दर्शाती है, बल्कि यह भी इंगित करती है कि सरकार की योजनाएं धरातल पर कारगर साबित नहीं हो रही हैं। आगे का रास्ता अब देखना यह है कि प्रशासन इस संकट से कैसे निपटता है। क्या समय पर उठाव करके धान को सुरक्षित रखा जा सकेगा, या फिर यह किसानों और सरकार दोनों के लिए बड़ी असफलता का कारण बनेगा। किसानों और केंद्रों पर तैनात कर्मचारियों को प्रशासन से तत्काल राहत की उम्मीद है। देखिए, मैं ये खरीदी केंद्र लौरीगढ़ है कि उपमंडी प्रांगण गढ़ में खड़ा हूँ, जहाँ नायब तहसीलदार वृत्तगढ़ है मनोज सिंह जी हैं। मैं इनसे बात करता हूँ। सर, आज आप ये निरीक्षण करने के लिए आए हैं, क्या यहाँ देखा गया? जी, हम लोग प्रतिदिन लगभग निरीक्षण करते हैं और हम लोग ऊपर से निर्देश है कि धान खरीदी में किसी भी तरीके की अव्यवस्था न होने पाए और किसानों का धान सुलभ तरीके से क्रय किया जा सके। निरीक्षण के दौरान कोई विसंगति दिक्कत से पेश यही समझ में आ रही है अभी तक देखने पर कि माल का उठाव नहीं हो पा रहा है पर्याप्त रूप से, जिससे माल काफ़ी संख्या पे यहाँ पर रखा हुआ है और माल उठाव होना आवश्यक है। अभी मैंने बात की संबंधित से, तो इन्होंने बताया कि जो है
माल कल से उठाव किया जाएगा। धान की गुणवत्ता पर कोई तो ऐसा अभी तक धान की गुणवत्ता पर अभी तक कोई ऐसा प्रश्न नहीं आया है और सर्वेयर लगे हुए हैं, क्योंकि उससे टेक्निकल टीम है और उनको निर्देश है कि भाई आप उसको देख कर ही माल को क्रय करें। यदि वो कुछ होता है तो इनके लिए ये स्वयं जिम्मेदार है। उठाव के लिए क्या व्यवस्था होगी? उठाव के लिए शायद मिलरों से बात हुई है, ट्रांसपोर्टरों से, तो संभवतः कल के लिए इन्होंने कहा है। कल से होगी, यदि नहीं होगी तो संबंध फिर आगे बात की जाएगी, खरीदी में दिक्कत होगी। ये रोड भी पूरी जाम हो रही है, दुर्घटना की हाँ, संभावना ये एक बड़ी विषम परिस्थिति मैंने अभी देखा है, तो इसमें मैं अभी ऊपर अभी एसडीएम साहब से बात भी करूँगा और आपको भी जो यहाँ पर हैं क्रेता लेने वाले, इनसे भी बात हुई है। तो ये लगभग जो लोग पहले आ रहे हैं उनको पहले इनका माल खरीदा जाए, उनकी गाड़ी अंदर कर ली जाए। जो बाद में आ रहे हैं और जो व्यवस्था फैला रहे हैं, तो अब इस तरीके से यदि करेंगे तो उसके लिए फिर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और जो ये अतिक्रमण रोड में पूरी पटरी जाम, पटरी खत्म हो चुकी है, वाहन कहीं खड़ा करने के लिए रोड के अलावा जगह नहीं है, उसके लिए क्या कोई ऐसा व्यवस्था की? अब इस संबंध में अभी अपने पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन यह है कि जो भी पहला प्राथमिकता हमारी धान खरीदी हो जाए, कृषकों का धान जो है समय पर खरीदा जाए, इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे भी धान खरीदी हो जाएगी उसके बाद आगे यदि कोई और अतिक्रमण या कोई मामला आता है तो उस पर विचार किया जाएगा।